हाय एवरीवन, आप सबका द सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। उस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को और हम आपको ये टॉपिक्स करवाएंगे अच्छी और नई नई ट्रिक्स के साथ जो आपने पहले कभी भी नहीं सीखी होंगी। और इन ट्रिक्स की हेल्प से आप अपने हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स फुल स्कोर कर पाओगे। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अब हमारी फर्स्ट ट्रिक के साथ। बच्चे आप लोग देखो, जब अब हम एक ग्रुप में रहते हैं तो हमारे पास दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। सपोज करो कि यहाँ पे कोई और ना होता, सिर्फ एक पर्सन होता, क्या उसने कभी नेगेटिव सोचना था? उसने हमेशा पॉजिटिव ही सोचना था ना। तो जब भी हम एक चीज़ की बात करते हैं, एक सेंटेंस में एक पर्सन की या एक थिंग की बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। लाइक द हाइंडा कार इज़ कॉस्टली। वैसे ही जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। लाइक अ मर्सिडीज इज़ कॉस्टलियर देन हाइंडा कार। तो हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और जो इसमें वर्ब यूज़ हुई है वो है सेकंड वर्ब, पॉजिटिव में फर्स्ट वर्ब। जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल क्या है? अ फरारी इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल थ्री। तो दो कारों से ज़्यादा कारों के बीच में हमने कंपैरिजन करा है तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको क्लियर हो गया कि जब हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, जब कोई कंपैरिजन नहीं, उसे पॉजिटिव डिग्री। जब दो लोगों में तो कंपैरेटिव, जब ज़्यादा लोगों में तो सुपरलेटिव। अब आप सोच रहे होगे कि अब हम इन थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कैसे लर्न करेंगे। वेट करो, मैं आपको इनकी ट्रिक्स बताती हूँ कैसे आपने इनको लर्न करना है। बेटा हमने सीखा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव थ्री डिग्रीज हैं, थ्री फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज हैं। तो देखो, पॉजिटिव वर्ड जब भी होगा उसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ क्या ऐड करेंगे? ER। और जब हम पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे ऐड करेंगे EST। तो जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब आप बोलोगे मैम और भी इसमें कुछ ऐड करते हैं, वो कैसे? तो मैं बताती हूँ कि जब भी हमें कोई वर्ड में लास्ट ई मिलता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं? ऐड कंपैरेटिव बनाने के लिए R और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST। जैसे एबल, एबल पे लास्ट क्या है? वर्ड E। तो इसके साथ हम अकेला क्या ऐड करेंगे? R कंपैरेटिव बनाने के लिए और ST सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नॉबल, नॉबलर, नॉबलेस्ट। अब सपोज करो ई भी नहीं है और सिंपल वर्ड भी नहीं है, वाई है, तो वाई के साथ आप ई लगा सकते हो? नहीं ना। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? वाई को हम हटा देंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे? IER कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST। जैसे देखो इजी, इजी का वाई रिमूव करके हमने क्या बना दिया? ईजियर, ईजीएस्ट। वैसे ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। तो ऐसे ही हम और सीखते हैं। जब किसी वर्ड में वोवल के साथ कॉन्सोनेंट हो तो हम उसमें कैसे करेंगे? बेटा उसमें क्या ट्रिक है? जैसे बिग है, बिग आई क्या है? वोवल, और उसके साथ जी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो उसमें क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को दो बार लिख देंगे और साथ में ER और EST। जैसे बिग का बिगर, बिगेस्ट, हॉट का होटर, हॉटेस्ट। होप सो आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं। तो जैसे नीचे देखो, अब यूज़फुल, यूज़फुल के साथ यूज़फुल और यूज़फुलेस्ट लिख सकते हो? नहीं ना। तो बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम ER और EST नहीं ऐड कर सकते, उसके साथ हम ऐड करते हैं मोर और मोस्ट। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। जैसे यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब हम चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। लास्ट ट्रिक क्या कहते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इरेगुलर रहते हैं, मतलब उसमें कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल हमने वर्ड डिफरेंट करना पड़ता है। लाइक बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लेट, लेटर, लास्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, फोर्स, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। इससे आपकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कंप्लीट होगी। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा। और वीडियोस के लिए और अच्छी ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।